नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो योरे सर्वसाहुणं तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवृत्ति। पाप, पुण्य, धर्म और धर्मी इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कल धर्मी की चर्चा में कि धर्मी वो सदा एक रूप से रहता है और वो सदा जैसा है वैसा रहता है। अब आगे थोड़ी चर्चा हम करते हैं। आगे का जो बिंदु है वो है कर्तव्य। इस कर्तव्य के अंदर हम चारों के अंदर क्या क्या कर्तव्य है इस पर चर्चा करेंगे। पाप के अंदर क्या कर्तव्य है, पुण्य के अंदर क्या कर्तव्य है, धर्मी और धर्म इसमें क्या कर्तव्य है उसकी चर्चा करते हैं। बड़े पंडित साहब ने उनकी एक रचना के अंदर बहुत सुंदर पाप और पुण्य के संबंध में लाइन लिखी है, उसका आधार लेकर के हम कर्तव्य की बात करते हैं। पापों में तो लिप्त न होवे, पुण्य भलो नहीं माने जो। क्या कह रहे हैं पाप के अंदर कि पाप के अंदर क्या कर्तव्य है, पापों में तो लिप्त न होवे और पुण्य भलो नहीं माने जो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी भेद विज्ञान की कि भगवान आत्मा तो पर्यायों से पार रहता है। आत्मा की एक समय की पर्याय में मोह राग द्वेष क्रोध कषाय के परिणाम झलकते तो है, वो ज्ञेय रूप से है और आत्मा ज्ञान रूप से है। ऐसा झलकने पर भी आत्मा वैसा नहीं होता, क्रोध झलकने पर भी आत्मा क्रोधी नहीं होता। लेकिन ये पापों में तो लिप्त ना होवे। हम क्या करते हैं, पाप हो जाते हैं, जिस भी भूमिका में है पाप होते हैं। तो क्या होता है, पाप होते हैं तो कि उस पाप रूप ही अपने आप को मानते हैं, पाप रूप ही अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कर्तव्य क्या है तुम्हारा कि पापों में तो लिप्त ना होवे। जैसे सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है या स्वयं हम क्रोध रूप परिणमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये क्रोधी है। अब क्रोध तो एक समय की पर्याय है, लेकिन हम सामने वाले जीव को क्रोध के साथ लिप्त देखते हैं, लिप्त अनुभव करते हैं। स्वयं को भी क्रोध के साथ लिप्त अनुभव करते हैं और दूसरे को भी क्रोध के साथ लिप्त अनुभव करते हैं। वो तो एक समय का औदैहिक भाव है, यदि 5 भाव की भाषा में कहे तो। वो लिप्त अनुभव करने के लिए यहाँ पर मना कर रहे हैं कि पापों में तो लिप्त ना होवे, कि पापों में लिप्त नहीं होना। उन विकारी परिणाम के काल में भी हम उससे अपने आप को भिन्न अनुभव करें, और भिन्न है इसलिए अनुभव करना है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव है शीतलता। यदि वो अग्नि का संयोग पाए तो अग्नि का संयोग पाकर के पानी गर्म होता हुआ दिखाई देता है। अब वो देखो, गर्म पानी अग्नि के संयोग में आने पर हुआ, बराबर। अब एक दृष्टांत देकर के आपको बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर आग लग जाए तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ है आपके पास ये उबलता हुआ खौलता हुआ गर्म पानी, और एक तरफ आपके पास है ठंडा ठंडा तेल। अब बताओ, इस आग को बुझाने के लिए आप किस चीज का प्रयोग करोगे, पानी का? गरम गरम खौलता हुआ पानी या ठंडा ठंडा तेल? कि पानी का ही उपयोग करोगे। भले ही वो खौलता हुआ गर्म पानी है, उसका स्पर्श करने पर अगर हम डायरेक्टली स्पर्श करेंगे बिना ध्यान दिए तो हाथ भी जल सकता है, क्योंकि वो खौलता हुआ गर्म पानी। लेकिन उस खौलते हुए गर्म पानी के काल में ही उसका शीतल स्वभाव है, वो ज्यो का त्यों मौजूद है। ऐसे ही यह भगवान आत्मा का जो स्वभाव है, इस क्रोधादि विकारी रूप भावों में परिणमते होने पर भी उसी काल में उसका जो जानन देखन स्वभाव है वो ज्यो का त्यों मौजूद है। और हम क्या करते हैं, उस जानन देखन स्वभाव रूप अनुभव ना करके स्व और पर को उसी पाप से लिप्त अनुभव करते हैं। इससे क्या होता है
कि अपने स्वयं के क्रोधादि रूप परिणाम होने पर हम अपने आप को क्रोधी अनुभव करते हैं और उस टाइम पे ज्ञाता दृष्टा रूप अनुभव नहीं करते, तो तब तक जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है। और जब ये स्वीकार करता है कि यह क्रोध क्रोध में है और ज्ञान ज्ञान में है, मेरे में तो क्रोध आया ही नहीं, ऐसा अनुभव करता है, उसी समय सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो करना क्या है, यहाँ कर्तव्य पाप में बताया, पापों में तो लिप्त ना होवे, पापों से लिप्त अनुभव नहीं करना है। फिर आगे दूसरा पुण्य में क्या कह रहे हैं, पुण्य भलो नहीं माने जो, कि पुण्य को भला नहीं जानना है, भला नहीं मानना है। कल अपन ने एक बिंदु लिया था पुण्य के संबंध में कि पुण्य में अटकना भी नहीं है और भटकना भी नहीं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पुण्य भलो नहीं माने जो, माने देखो आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हो तो क्या होता है कि अगर अकेले सफ़र कर रहे हो तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, अपने सामान की स्वयं जिम्मेदारी रखनी पड़ती है कि सामान कोई चोरी करना ले जाए, कोई ठग कर ना ले जाए। अब सोचो आपके सामने कोई सूटेड बूटेड या सज्जन पुरुष जैसा लग रहा है, लेकिन मीठा मीठा बोल रहा है कि लाइए सब आपका सामान मैं रख देता हूँ, आपके लिए पानी मैं भर के लेके आता हूँ, आपको कुछ और तो चाहिए नहीं, आपको चाकू चाहिए तो फल बनाने मैं दे देता हूँ, और आपको कुछ चाहिए। तो इतना मीठा मीठा बोले तो आपको शंका होगी कि नहीं होगी, तो भैया जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, और इतना प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोल रहा है। तो अपन क्या करते हैं और सतर्क हो जाते हैं कि भैया इनकी बातों में कुछ, दाल में कुछ काला है, क्योंकि इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं, इतना मीठा तो घर वाले भी नहीं बोलते और ये इतना मीठा मीठा बोल रहा है। तो उस टाइम पे अपन सतर्क हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी शंका होती कहीं ये हमें मीठा मीठा बोल करके ठग के हमको सामान वगैरह ले ना जाए, तो उस टाइम पे हम उसके चक्कर में नहीं आते। ऐसे ये पुण्य भी कैसा है, मीठा मीठा लगता है, पुण्य का उदय कैसा लगता है, मीठा मीठा लगता है। तो इस मीठे मीठे पुण्य के उदय के अंदर हम ठगा जाते हैं, और अनादि से यही हुआ है, इस पुण्य के उदय में जीव ठगा गया। पाप के उदय में तो जीव कदाचित भेद विज्ञान कर ले, स्वाध्याय अगर करता हो तो, लेकिन पुण्य के उदय में क्या होता है कि पुण्य के उदय में जीव सब भूल जाता है और प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। उसको तो बस लगता है पुण्य का उदय है, सब कुछ बराबर चल रहा है, स्वाध्याय भी कर रहे, सब कर रहे, लेकिन ये पुण्य के उदय में यदि ठगा गया तो जीव फिर से 84 लाख योनि में परिभ्रमण करेगा। तो पुण्य के चक्कर में आने लायक नहीं है। जैसे दृष्टांत देकर के आपको समझाते हैं, जैसे पुण्य का उदय कैसे मीठा लगता है। जैसे गांव से एक व्यक्ति शहर में आया और उसने सोचा कम से कम दिन में, दहाड़ी बोलते हैं हिंदी में, इधर देखे तो दिन में अगर हम कमाए तो कम से कम 100 रुपया तो कमाना चाहिए, ऐसा कोई काम मिल जाए। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, तो सड़क पर खड़ा हो गया। एक सेठ जी आए, बोले घर में काम है, पेंट करना है, करोगे क्या? बोले हाँ करूँगा। कितने लोगे? उसने कहा सेठ जी 100 रुपये से कम नहीं लूँगा। ठीक है आ जाओ हमारे साथ। और उसको अंदर में बहुत तृप्तता हुई कि हमने 100 रुपये कहे और 100 रुपये में सेठ जी मान गए। और पूरा दिन भर उसने पुताई करी, पेंट किया घर में, और शाम को जब पैसे लेने का समय आया तो सेठ जी ने खरखरा 100 का नोट पकड़ा दिया। और फिर जाकर के दूसरे उसके साथ मजदूर काम करने आए थे, उनको दिए 500 रुपये। उसने कहा अरे पूरा दिन मैं भी यही काम कर रहा था और ये भी वही काम कर रहे थे, इनको दिए 500 मेरे को 100। तो सेठ जी से कहा सेठ जी आप हमें ठग रहे हो, हमको 100 दिए उनको 500। कि देखो भाई हमने जब तुम्हें यहाँ पर काम के लिए बोला था तो तुमने कितने कहे थे कि 100 रुपये, तुम्हें तुम्हारे 100 रुपये मिले कि नहीं मिले? हम मिल गए। तो जितने कहे उतने मिले। अब उसने 500 कहे, उसकी उतनी मिल गए। तो फिर ये तो अब चला गया जैसे तैसे। अब दूसरे दिन वो व्यक्ति यदि काम करने के लिए सड़क पर खड़ा होगा तो कितने रुपए लेगा? 500 रुपये लेगा, बराबर। अब उसने सोचा आज तो 500 से कम नहीं लूँगा। अब सेठ जी के पास कोई भी आ गया काम कराने के लिए। सेठ जी ने कहा कितने लोग हैं? हमारे घर में थोड़ा सा काम है, तो ये सब ईंटें वगैरह रख के सब जमाना है, उसका काम करना है। तो उसने कहा कितने लोग हैं? उसने कहा सेठ जी 500 से कम नहीं लूँगा। और फिर वो चला गया काम करने, दिन भर काम किया, उसको 500 रुपये मिल गए। अब दूसरे उसके साथ काम करने आए थे, उनको 1000 रुपये मिले। अब वो फिर दुखी हो गया। अब क्या हुआ कि जब उसको 500 कहे और 500 मिल गए तब तो प्रसन्न हो रहा था, और सेठ जी से कहा 500 से कम नहीं लूँगा और सेठ जी ने हाँ भर ली, तब भी प्रसन्न हो रहा था कि आज तो बड़ा पुण्य का उदय। कल 100 मिले थे और आज 500 कहे तो 500 मिल गए, आज तो बड़ा पुण्य का उदय। तो पुण्य को भला मानने लगा, उसमें अच्छा लगने लगा। और जैसे ही दूसरे को 1000 रुपये मिलते देखे तो क्या हुआ?
दुखी हो गया। ऐसे ही यहाँ पर जीव पुण्य की तृष्णा में, पुण्य के उदय में तृप्त होता है और फिर जब कहीं कुछ उदय की परिवर्तनता देखता है तो फिर दुखी हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं भैया आज तुम्हारे पुण्य के उदय में परिणाम अच्छे चल रहे हो, स्वाध्याय अच्छे चल रहे हो, और कदाचित दूसरे समय या दूसरे दिन परिणाम अच्छे नहीं हो तो फिर दुखी हो जाओगे। सहज सुख साधन ग्रंथ में तो ऐसा लिखा है, जिस शुभ भाव में शुद्धता का पुरुषार्थ न हो वह शुभ भाव परंपरा से पाप भाव या पाप बंध का कारण। शुद्धता का पुरुषार्थ ना हो। कई बार लोग कहते हैं कि भैया हम क्या करें, अब तो आत्मा आराधना करेंगे इस पर्याय में, और अल्प काल में कहाँ होंगे, सिद्धालय में होंगे। और कहाँ जाए, अब भैया आप कब मिलोगे, भैया अब तो सिद्ध शिला पर मिलेंगे। लेकिन भैया जिस शुभ भाव में शुद्धता का पुरुषार्थ ना हो, शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होगा, सिद्ध शिला तो कदाचित आपका पुण्य का उदय हो तो चले जाओगे, लेकिन पुण्य भी कैसा कि उस समय आपको अगर शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं रहा तो सिद्ध शिला में निगोदिया बनकर जन्मोगे। क्यों? क्योंकि शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं है। स्थान में तो आपका क्षेत्र बंद हो सकता है इस तरह से, लेकिन शुद्धता का पुरुषार्थ नहीं होगा तो सिद्ध बनना कहाँ से होगा। तो यहाँ पर क्या कहे, पुण्य भलो नहीं माने जो, कि पुण्य को भला नहीं मानना है। फिर धर्म के अंदर क्या कह रहे कि धर्म है वो परम, धर्म के अंदर है आश्रय है परम हित रूप। कि धर्म कैसे परम हित रूप है, कि धर्म ऐसी चीज है जो धर्मी के आश्रय से प्रकट होता है। पहले मैं आपको धर्मी समझाता हूँ कि धर्मी है वो आश्रय भूत है। आश्रय भूत माने समझते हो कि जैसे आपको पंखा बंद करना हो तो क्या करते हो, स्विच का आश्रय करते हो। स्विच का आश्रय करने पर पंखा चालू भी होता है और बंद भी होता है। यदि कोई कहेगा भी पंखा ही चालू करने का कहा, हमने तो स्विच का कहाँ कहा, अब बांस लेकर के आ जाए और पंखे को ऐसे घुमाने लगे तो पंखा चालू होगा, और बंद करने के लिए फिर हाथ डाल देगा तो क्या होगा, पंखा तो चालू नहीं होगा ना बंद होगा। तो स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है। ऐसे ही ये धर्मी जो भगवान आत्मा है उस स्विच का आश्रय करने पर भी 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये आश्रय भूत है। ये धर्मी जो है भगवान आत्मा वो आश्रय भूत है। इसका आश्रय करने पर धर्म प्रकट होता है। और धर्म कैसा है? परम हित रूप है। हित रूप ही नहीं, परम हित रूप, माने उसके अलावा जगत में कोई चीज हित रूप नहीं है। जो धर्म प्रकट होता है वही हमारे लिए कार्यकारी है। तो परम हित रूप कैसे है समझाते हैं आपको। जैसे आपको घर में शिखर जी जाने का आप प्लान बनाते हो, समय शिखर जी यात्रा के लिए जाना है। अब आपने टिकट भी बुक करा दिए, सब चीज़, घर में माहौल शिखर जी जाने का बन रहा है, तो घर में उसी की चर्चा चल रही है, भाई इस तारीख को शिखर जी जाएंगे। नाश्ता भी बनाने की सब तैयारी कर लेते हैं, और भी सब अपने को द्रव्य वगैरह भी जो यात्रा के लिए अपन करते हैं, तो चावल वगैरह बादाम वगैरह भी खरीद कर लेकर के आते हैं, सोधते हैं, बीनते हैं, ये सब काम चलता है। अब घर में छोटा सा बालक है, समझो मैंने चलता फिरता छोटा सा बालक है, लेकिन अब छोटा है तो फिर घर वाले क्या कहते हैं कि भाई अभी इसको लेके जाएंगे तो फिर वहाँ यात्रा में ढंग से रहे नहीं रहे, मचल जाए, कोई बात हो, इससे अच्छा इसको यहाँ पर घर पे छोड़ के जाते हैं। उसके चाचा जी वगैरह नहीं आ रहे तो उनके पास छोड़ करके आते हैं। अब अपन ने तो ऐसा सोचा, और लड़के को तो पता नहीं कि भाई हम शिखर जी नहीं जा रहे। अब लड़का पूछ रहा है, छोटा सा बच्चा, कि पापा हमारी टिकट बना दी कि नहीं बना दी शिखर जी की? तो अपन कहेंगे हाँ बेटा बना दी। क्यों पहले पहले बोलेंगे तो फिर रोने लग जाएगा, तो फिर वो हाँ बेटा बना दी। पापा हमारे लिए कपड़े पैकिंग कर लिए? हाँ बेटा कर लिए। फिर उसको जाने का समय आता है तो कहते बेटा अभी तुम एक काम करो, चाचा के साथ बाइक पर घूमने जाना, वो तुम्हें मेले में घुमाएंगे, वो तुम्हें ऐसे कराएंगे, ऐसी ऐसी बातें करने लगे। अब बालक तो कह रहा है कि मुझे तो शिखर जी आना है, आप लोग हमें नहीं ले जाओगे। बच्चा समझ गया, बच्चे बहुत समझदार होते हैं आजकल के, कि हम ऐसे करेंगे और आप लोग चले जाओगे। तो बच्चा तो कह रहा है हम तो शिखर जी आएंगे। मम्मी ने कहा कि बेटा तेरे लिए चाचा फुग्गा लेकर के आएंगे, नहीं हम तो शिखर जी जाएंगे। बेटा तेरे लिए आइसक्रीम लेकर के आएंगे, नहीं हम तो शिखर जी जाएंगे। बेटा तेरे लिए मैंगो लेकर के आएंगे, नहीं हम तो शिखर जी जाएंगे। अब उसके सामने कितने ही प्रलोभन उसको दो, वो तो कह रहा है हम शिखर जी जाएंगे। अब सोचो, विचार करो, यदि वो एक भी प्रलोभन में अटक गया तो क्या होगा? वो बालक शिखर जी नहीं जा पाएगा। छोटे से बालक की बात करें, एक भी प्रलोभन में अटक गया तो बालक शिखर जी नहीं जा पाएगा।
ऐसे हम भी इस पुण्य के एक भी प्रलोभन में अटक गए तो हमें भी ये मुक्ति की प्राप्ति या धर्म की प्राप्ति कहो वो नहीं हो पाए। इस धर्म की प्राप्ति के लिए हमें तो परम हित रूप, और हित रूप कहाँ से कि धर्मी है उसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी और अन्य जितने भी उपाय करेंगे तो कह रहे हैं कि वो सारे उपाय तेरे झूठे साबित होंगे। तुझे अगर सुख की प्राप्ति करनी है, धर्म प्रकट करना है, तो एकमात्र उपाय है धर्मी का आश्रय करना। दूध मीठा करने के लिए भैया क्या करना कि शक्कर डालना। अब कोई कहे कि भाई हम करोड़पति है, हम इसके अंदर सोना डालेंगे, चांदी डालेंगे और कोई चीज डालेंगे, बोलो मीठा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कि भैया दूध मीठा करने का उपाय तो शक्कर डालना है। ऐसे ही भैया धर्म प्रकट करने का उपाय, मोक्ष प्रकट करने का उपाय तो एकमात्र धर्मी का आश्रय माने भगवान आत्मा का आश्रय करने पर धर्म प्रकट होगा। और जितने भी उपाय करो, तीर्थ यात्रा कर लो, व्रत उपवास कर लो, लेकिन कह रहे हैं इससे तुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो किससे होगी? एकमात्र इससे होगी, धर्मी के आश्रय से होगी। कई बार कहते हैं कि भैया क्रियाकांड करेंगे तो होंगी कि नहीं होगी? तो साफ साफ लिखा है समय साथ जी के कलश में, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सुलभ ही सहज आत्माराम। कि ज्ञान कला से सहज ही सुलभ ही सहज आत्माराम, कि इस ज्ञान कला माने भेद ज्ञान की कला से ये सहज ही प्राप्त होता है। और क्रियाकांड से माने क्रियाकांड का निषेध भी नहीं, लेकिन क्रिया में धर्म नहीं मानना है। बात तो इतनी सी, अगर अपन आगे बिंदु में लेंगे इसकी चर्चा, पहले हम इतना बताना चाहते हैं कि भाई हित रूप क्या है और अहित रूप क्या है। कि अपने उपयोग को पुण्य में लगा देना या पुण्य में धर्म मानना, ये तो अपने लिए अहित रूप है। लेकिन पुण्य भी कैसा है कि भूमि का अनुसार होता है, उसी अपन अगले बिंदु में लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो धर्मी है उस धर्मी का आश्रय करने पर ही धर्म प्रकट होता है, ये समझने लायक है। आगे अपन बिंदु की चर्चा करते हैं। अगला बिंदु है अभिप्राय। अभिप्राय इस 4 बिंदु के अंदर घटित करते हैं। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जैन धर्म में पाप करने की अनुमति है कि नहीं? पाप करने की अनुमति, लेकिन हम कह रहे हैं पाप करने की भी अनुमति है। कैसे है कि जिन धर्म के अंदर या जिनागम के अंदर मर्यादित पापाचार स्वीकार है, विवक्षा समझना, मर्यादित पापाचार स्वीकार है, उसकी अनुमति है, लेकिन साथ में निंदा गर्हा पूर्वक है और उसकी प्रेरणा भी दी जाती है। भूमि का अनुसार की बात कर रहे हैं और प्रेरणा तो दी जाती। देखो, मर्यादित पापाचार की अनुमति है, लेकिन निंदा गर्हा पूर्वक, पाप की प्रेरणा पोषण दोनों नहीं है। साथ में क्या समझना, पापों की प्रेरणा नहीं देते और पापों का पोषण नहीं करते। मर्यादित पापाचार स्वीकार है। जैसे 2 प्रकार के धर्म होते हैं, मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म। अब गृहस्थ धर्म के अंदर पाप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो यहाँ पर भी कैसे पाप कहे? मर्यादित पापाचार स्वीकार है, लिमिटेड पाप, कि आप अनाप शनाप पाप करो, ये यहाँ पर प्रावधान नहीं है। यहाँ पर तो कह रहे मर्यादित पापाचार, कि अगर आप झाड़ू भी लगाते हो, पोछा भी लगाते हो, रसोई भी बनाते हो, तो पाप होता है। आरंभिक हिंसा जिसे हम कहते हैं, तो वो भी मर्यादित कही गई, उसको भी यत्नाचार पूर्वक करना ये कहा गया, इसलिए कहा लिमिटेड। अब पानी भी छानते हो और कपड़े इत्यादि भी धोते हो, तो कपड़े इत्यादि धोने में भी हिंसा होती है। लेकिन आप अनछना पानी प्रयोग करो, चाहे जैसे डिटर्जेंट का प्रयोग करो और इस तरह के हिंसक सामग्री का प्रयोग करो, तो वो स्वीकार नहीं जैन धर्म में। मर्यादित पापाचार स्वीकार है। विवाह आदि कार्य करने में भी हिंसा है, लेकिन कह रहे हैं और सब आरंभिक हिंसा भी होती है उस कार्य में, ये सब जितने भी होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ क्या कहा कि भैया गृहस्थ धर्म है तो लिमिटेड पाप होगा उसमें, अनाचार से बचने के लिए ये बात है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं मर्यादित पापाचार तो स्वीकार है। आरंभिक हिंसा कहो, औद्योगिक हिंसा कहो, और तो और कभी धर्म पर संकट आ जाए, परिवार पर संकट आ जाए,
तो तब विरोधी हिंसा का भी गृहस्थ भूमिका में ये प्रावधान कहा गया है। लेकिन संकल्पी हिंसा का तो त्याग ही होता है गृहस्थी को, तो बाकी जितने भी पाप है उनको भी मर्यादित, माने गृहस्थ भूमिका के अंदर भी लिमिटेड पाप की अनुमति दी गई है कि जो भूमिका में हो उतना पाप स्वीकार है, लेकिन निंदा ग्रह पूर्वक उसी में अपन लिप्त हो जाए और भाई ये तो हम गृहस्थ है तो इतना पाप होता ही है नहीं, हो रहा है तो उसकी निंदा करा। इसलिए तो अपन आलोचना पाठ पढ़ते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक हमारे जो भी पाप हुए हो उसकी निंदा करा करते हैं। नदियन चीर धुआए कोसन के जीव मराए, ये क्यों बोलते थे? ये तो सब पुराने जमाने की लिखी है। और अभी भी वर्तमान में जो जो पाप हो रहे हैं उनको अपनी भाषा में अपन निंदा करा करो कि इस तरह से हमारे दोष हो गए, इस तरह से पाप हो गए। तो इस तरह से निंदा करा करने पर क्या होता है, वो पापों के प्रति खेद होता है। खेद होने पर क्या होता है, वो पाप जो बंदे वो अपकर्षित हो जाते हैं और विशुद्ध परिणामों के निमित्त से क्या होता है, वो पाप पुण्य में भी संक्रमित हो जाते हैं, जो अपन ने पूर्व में चर्चा की थी। अब पुण्य की क्या कह रहे हैं, पुण्य की प्रेरणा तो है परंतु पोषण नहीं है। पुण्य की प्रेरणा तो है, मतलब कि गृहस्थ की भूमिका में हो तो कहेंगे भैया शतावश्यक का पालन करो, और भी जो दयादान पूजा व्रत आदि है वो भूमिका अनुसार करने योग्य है। पापों से बचने के लिए, विशुद्ध परिणामों के लिए ऐसा उपदेश दिया जाता है। तो पापों की तो प्रेरणाएं भी नहीं है और पोषण भी नहीं है। पुण्य की प्रेरणा तो है लेकिन पुण्य का पोषण नहीं है, बराबर। अब धर्म की क्या बात कह रहे हैं कि धर्म प्रकट करने की प्रेरणा तो है लेकिन आश्रय नहीं। क्या बात कहा, धर्म प्रकट करने की प्रेरणा तो है। धर्म प्रकट माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। प्रथम जो अपन कहे चौथे गुणस्थान वाली बात, तो ये धर्म है। तो इसको प्राप्त करने की प्रेरणा तो है। कहा जाता है भाई सम्यक दर्शन प्राप्त करो, जब लो न रोग जरा गहे तब लो जटति निज हित करो। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा तो है, लेकिन कह रहे धर्म का आश्रय नहीं करना है। धर्म का आश्रय नहीं करना है मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय है उसके आश्रय से धर्म प्रकट नहीं होगा। इसलिए कह रहे वो धर्म का आश्रय नहीं करना है। मोक्ष है वो भी एक धर्म है, तो मोक्ष का आश्रय करने से मोक्ष प्रकट नहीं होगा, क्योंकि वो सारी पर्याय है। पर्याय के आश्रय से प्रकट नहीं होगा। धर्म है वो पर्याय है और धर्मी है वो कौन है, वो द्रव्य है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, धर्म की प्रेरणा तो है परंतु धर्म का आश्रय नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, धर्मी के अंदर धर्मी की प्रेरणा भी है, माने आत्मा की चर्चा करो, आत्मा का अनुभव करो, इसकी प्रेरणा तो है। धर्म का पोषण भी है, धर्मी का पोषण भी है। आत्मा का पोषण करो, आत्मा में लीनता करो, इसका पोषण भी है और आत्मा का आश्रय भी है। तीन बातें बता दी धर्मी के अंदर। कौन कौन सी, धर्मी का आश्रय भी है, धर्मी की प्रेरणा भी है और धर्मी का पोषण भी है। तो ऐसे हमने चारों चीजों के अंदर ये कंपैरेटिव देखा है, क्योंकि इस तरह से चारों अनुयोगों के अंदर भी अलग अलग विवक्षा से कथन होता है। तो चारों अनुयोग में कौन से अनुयोग में कौन सी बात कही जाती है ये हमें समझने लायक है। शरणानुयोग के ग्रंथों में कहा जाएगा पापों की निंदा की जाएगी, पुण्य की प्रशंसा की जाएगी, धर्म प्रकट करने की प्रेरणा की जाएगी और धर्मी का आश्रय कहेगा, द्रव्यानुयोग कहेगा भैया करने योग्य तो एक ही काम है, धर्मी का आश्रय करो। तो चारों अनुयोग की भाषा समझकर हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करने की जरूरत है। अब अगला बिंदु लेते हैं, उसका नाम है सत्ता। अब सत्ता चारों के अंदर अपन घटित करेंगे। पाप के अंदर सत्ता का क्या रोल है, तो पाप के अंदर यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सत्ता की बात जब आती है तो पापों की क्या सत्ता है कि पाप व्यक्त क्रिया एवं फल की तरफ से वर्णन करते हैं। पाप क्या करते हैं, व्यक्त क्रिया, माने क्रिया और फल की तरफ से वर्णन होता है। पाप का वर्णन करना हो तो आप कैसे करोगे, जो व्यक्त क्रिया आपको दिखाई देगी पाप क्रिया कि भैया ये पाप है, और फिर फल मिलता है तो भैया काय का फल मिल रहा है, भैया पाप का फल मिल रहा है। तो व्यक्त क्रिया और फल की तरफ से पाप का वर्णन होता है, परंतु है कैसा, व्यक्त है कि अव्यक्त है। पाप अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता। अब व्यक्त अव्यक्त को तो थोड़ा सा समझाता हूँ कि अपन किस तरह से अनुमान से समझते हैं ये चीज। जैसे आपने तालाब के अंदर सूंड देखी, तालाब के अंदर सूंड देखी तो आपको क्या समझ में आया कि अंदर हाथी है।
ऐसे आपने सूंड की तरफ से अनुमान लगाया, व्यक्त चीज जो थी सूंड, उससे आपने अनुमान लगाया कि हाथी है। ऐसे ही व्यक्त क्रिया जो है पाप की क्रिया हो तो उससे अनुमान लगाते कि भैया ये पाप है, और फल की तरफ से भी वर्णन हो तो अपन फल की तरफ से भी देखते भैया ये पाप का फल है। लेश्या की भी जो अपन ने पूर्व में चर्चा की थी वो भी व्यक्त क्रिया की और फल की तरफ से चर्चा होती है। लेश्या में जो हमने प्रयोग किया था मन वचन काय की प्रवृत्ति, तो उससे पाप का वर्णन होता है। जो बताया था आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि बुखार नापना है या बुखार आने वाला हो तो उससे पहले भी अपन को उसके सिम्टम्स पता चलते कि अब बुखार आने वाला है या बुखार आएगा, इस तरह से पहले ही अपने को आभास हो जाता है। तो इस तरह से व्यक्त क्रिया की तरफ से और फल की तरफ से इसका वर्णन होता है। जैसे बच्चे भी होते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रही हो और वो टीवी देख रहे हैं, खेल खेल रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उसकी मम्मी क्या कहेगी, बेटा इस साल तो तुम ज़रूर फेल होने वाले हो, अब तक रिजल्ट भी नहीं आया, ना कोई एग्ज़ाम हुई है, उसके पहले ही माँ कैसे कह देती है बेटा इस साल तो तुम फेल होने वाले हो। किससे बताया माँ ने? उसकी व्यक्त क्रिया की तरफ से फल का वर्णन हुआ कि तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, खेल कूद करोगे और ये गेम खेलते रहोगे, तो इस तरह से तुम्हारा रिजल्ट तो फेल ही आएगा। ये व्यक्त क्रिया की तरफ से और फल की तरफ से ऐसा वर्णन होता है। अब पुण्य के अंदर बताते हैं, पुण्य भी व्यक्त क्रिया एवं फल की तरफ से वर्णन है, परंतु अव्यक्त ही है, पुण्य भी दिखाई नहीं देता कि बंदा नहीं बंदा कैसे दिखाई दे। जैसे कोई मंदिर के अंदर पूजा कर रहा है, अर्घ्य चढ़ा रहा है, स्वाध्याय इत्यादि कार्य कर रहा है, शतावश्यक की क्रिया कर रहा है, तो उसकी क्रिया और क्रिया की तरफ से क्या कहेंगे, बढ़िया ये धर्मात्मा जीव है, तो उसको क्रिया की तरफ से अपन ने धर्मात्मा कहा कि भैया इनने इतना दान दिया तो उनको दान का फल अच्छा आएगा, औषधि दान का फल ऐसा है, आहार दान का फल ऐसा है, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, श्रावकाचार्य जी आदि ग्रंथों में। तो उस क्रिया की तरफ से उसका फल का वर्णन होता है पुण्य की क्रिया के अंदर भी। लेकिन पुण्य भी व्यक्त नहीं है और पाप भी व्यक्त नहीं है, दोनों अव्यक्त ही है। समझाते कैसे है? क्रिया और फल की तरफ से। अब धर्म कैसा है कि धर्म तो अव्यक्त ही है, क्रिया एवं फल की तरफ से वर्णन, क्रिया एवं फल की तरफ से वर्णन परंतु अव्यक्त ही है। धर्म भी कैसा है? क्रिया और फल की तरफ से। धर्म भी किसी कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि कैसे पता चलेगा, लेकिन उसके भी जो क्रिया और फल जो कहे गए हैं कि सम्यक दृष्टि को संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम, इस तरह के जो गुण होते हैं, सम्यक दृष्टि के 8 अंग जो होते हैं, उसके बहिरंग लक्षण से और उससे उसकी पहचान हो सकती है। तो उसका भी वर्णन इस तरह से क्रिया और फल की तरफ से किया जाएगा। लेकिन धर्म भी कैसा है? अव्यक्त ही है। अब धर्मी कैसा है कि धर्मी भी अव्यक्त है लेकिन सत्तापने से व्यक्त है। क्या कह रहे हैं? धर्मी भी अव्यक्त है। आत्मा कैसा है? दिखाई दे रहा है कि नहीं आत्मा? कि आत्मा को किसी ने देखा नहीं। अब आत्मा को देखा नहीं तो फिर अनुभव कैसे करें? अपने को तो आत्मा का अनुभव करना है। अब अनुभव कैसे किया जाए? तो ये आपने देखा होगा, अभी एक बार हम शिखर जी जा रहे थे तो क्या हुआ, सब चर्चा कर रहे थे, तत्वों की बात कर रहे थे, आत्मा की चर्चा कर रहे थे। अब जगत में तो आत्मा की बात करने वाला भी बहुत दुर्लभ जीव होता है। ये तो बात स्वाध्यायी लोगों के होती है। अब हम 3-4 लोग थे, स्वाध्याय कर रहे थे, रात का टाइम था, ट्रेन चल रही थी, शिखर जी जा रहे थे और फिर लाइट ऑफ कर ली थी, बाकी लोग सोने वाले थे, तो हम टॉर्च लेकर के इस तरह से ग्रंथ में थोड़ा देखते थे और स्वाध्याय करते और चर्चा करते थे। तो मैंने और दूसरे भैया लोग थे, ऐसे कहा आत्मा, और गुरुदेव श्री के प्रवचन में भी आते ना, भगवान आत्मा, कैसे चर्चा कर रहे थे, आत्मा, आत्मा का कितना आला आत्मा। तो सामने कोई एक नवयुवक बैठा था और हम लोग टॉर्च जला के ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। तो नवयुवक बोला, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हो, रात को आत्मा आत्मा कर रहे हो? कोई वो प्लानेट चैटिंग करते हैं ना, वो इस तरह से, माने उंगली रखो और फिर आत्मा को बुलाते हैं, प्रेत आत्मा को बुलाते हैं और अन्य लोक में ऐसी बात चलती है। तो वो समझने लगा इस ट्रेन के अंदर ये लोग आत्मा को बुला रहे। तो हमने कहा कि भाई कोई आत्मा को बुला नहीं रहे, वी आर सोल, हम सोल है, आत्मा है, एवरीबडी इज सोल। बोला हाँ समझ में आया, समझ आया, आप कुछ स्पिरिचुअल चर्चा कर रहे हो। मैंने कहा हाँ वही चर्चा कर रहे हैं। ये तो सामने वाले को जब आत्मा की बात करे तो वही भूत प्रेत वाली आत्मा की बात समझ में आती है, क्योंकि वही सब सुन रखा है। लेकिन ये आत्मा कैसा है कि आत्मा सत्तापने से व्यक्त है, उस आत्मा का अनुभव भी किया जा सकता है। तो कैसे किया जाएगा उस आत्मा का अनुभव?
कि भैया जो जानना देखना है वो उसका आत्मा का लक्षण है, ये आत्मा का लक्षण है, और इसका जो लक्षण है वो अब तक जीव चारों गति 84 लाख योनि में गया, तो इस ज्ञान का जो लक्षण है, जानन देखन लक्षण है आत्मा का, वो लक्षण सदा काल मौजूद रहा। कोई सी भी पर्याय में गया, इसका जानन देखन तो जो लक्षण है वो सत्तापने मौजूद ही रहा। और वर्तमान में भी क्या कर रहे हैं, जान देख रहे हैं। सिद्ध अवस्था प्राप्त करने पर भी क्या करेंगे कि वहां पर भी जानन देखन ही होगा। तो जानना देखना जो लक्षण है आत्मा का वो सर्वत्र पाया जाता है। इसलिए कह रहे हैं धर्मी तो सत्तापने व्यक्त है, लेकिन उस धर्मी को पहचानने के लिए इस लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो हम सब इस लक्षण के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करें तो धर्मी का आश्रय करने पर हमको धर्म प्रकट हो जाएगा। आगे और आपको बताते हैं अगला बिंदु, जो व्यक्त क्रिया और फल की तरफ से वर्णन हमने बोला था, उसमें हम एक और बात समझाना चाहते हैं। मन, वचन, काय, ये तीन चीज होती है। तो मन से तो स्वयं को पता चलता है, वचन काय से स्व और पर दोनों को पता चलता है। तो यहाँ पर बिंदु इस प्रकार, मन वचन काय से पाप पुण्य नहीं होता। मन वचन काय का संबंध योग से है, लेकिन उपयोग से नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मन वचन काय जो है वो कैसे, मन वचन काय से पाप पुण्य नहीं होता। और हम किसके पीछे लग जाते हैं कि भैया मन वचन मन के परिणाम है, उससे पाप बंद होता है। वचनों के अंदर हम कुछ भी बोल दे, वचनों की हमारी कैसी भी भाषा हो जाए तो पाप बंद हो जाएगा। और काया की चाहे जैसी चेष्टा हो जाए तो पाप बंद हो जाएगा। या फिर उसके सामने अपोजिट देख लो, मन के अंदर अच्छे परिणाम हुए, शुभ परिणाम हुए तो पुण्य होगा, मन के अंदर बुरे परिणाम हुए तो पाप होगा। वचनों से अच्छा बोला, देव स्तुति करी, जिनवाणी की स्तुति करी, पूजा पाठ किया तो पुण्य होगा। और क्रिया हमारी अनुकूल हुई, धर्म क्रिया हुई तो पुण्य होगा, और अशुभ क्रिया हुई तो पाप होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, मन वचन काय से पाप पुण्य नहीं होता, क्योंकि मन वचन काय का संबंध योग से है, उपयोग से नहीं। समझने वाला बहुत अच्छा बिंदु है ये, क्योंकि हमारी दृष्टि किस पर जाती है, मन वचन काय की क्रिया पर जाती है कि हमारे आज संक्लेश परिणाम हो गए, हमने आज गुस्सा कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया। तो इस तरह से हमारी दृष्टि योग पर जाती है। लेकिन यहाँ कह रहे योग से पाप या पुण्य नहीं होता। कैसे नहीं होता, खुलासा करते हैं। क्योंकि योग से कर्म बंध माने मन वचन काय जो तीन माने जाते हैं, योग से यदि कर्म बंध माने, इसको अपन लॉजिक से सिद्ध करते हैं, न्याय से सिद्ध करते हैं। मन वचन काय योग से यदि कर्म बंध माने तो अरहंत परमात्मा को भी योग है, तो उनको भी बंध सिद्ध होना चाहिए, लेकिन उनको वहां पर बंध नहीं होता। इस कारण से क्या कह रहे हैं, योग है वो बंध का कारण नहीं है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, एक इंद्रिय पर्याय में देखो, एक इंद्रिय पर्याय के पास मन है क्या? दो इंद्रिय के पास, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी तक तो मन ही नहीं है। तो फिर उनको कर्म बंध कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। हालांकि काय है, मन नहीं है और वचन नहीं है, लेकिन काय तो है, तो फिर कितना कर्म बंध होना चाहिए? थोड़ा ही होना चाहिए ना, जस्ट एक ही है काय, तो काय से कितना कर्म बंध होना चाहिए कि भैया सबसे ज्यादा कर्म बंध वहां पर हो रहा है, एक इंद्रिय पर्याय में और इस तरह की पर्याय में ज्यादा बंध हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि भैया एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक वहां पर जीव आता है, या संगी तक आता है, एक इंद्रिय से संगी तक आता है। तो हमने पूर्व में चर्चा की थी, तो पुण्य बांध करके आता है। अब उसके पास मन भी नहीं है, वचन भी नहीं है, ना कोई वो सटावश्यक का पालन करता है, ना रात्रि भोजन का त्याग, और अपन जो अभक्ष की बात करते हैं वो कुछ भी नहीं करता, एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक वाले जीव। तो भी वो आगे अपग्रेड होकर के आते हैं, आगे की भूमिका में, आगे की पर्याय में। तो वो पुण्य बांध करके आते हैं कि पाप बांध कर आते हैं? कि पुण्य बांध करके आते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भैया मन वचन काय से पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं। अगर और आप समझना चाहते तो और आपको समझाते इस बिंदु पर। जैसे बच्चा छोटा है, छोटे बच्चे मिठाई इत्यादि मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं, मिठाई खाते हैं। अब मिठाई खाने पर क्या होता है कि बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, अब कृमि हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। तो माँ क्या कहती है कि बेटा अगर तुमने मिठाई को हाथ लगाया तो फिर कांग्रेस के निशान पड़ेगी।
हमारी पिटाई लगा देंगे। अब माँ ने ऐसा कहा, अब माँ डांट रही है, और वो अगर खाता है, कुछ भी खाते हुए पाया जाए तो उसको कांग्रेस के निशान भी पड़ रहे हैं। इस तरह से सब हो रहा है। अब माँ इतना डांट रही है, क्रोध करते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये क्रोध नहीं है, अगर अगली बार हमारा पास विषय हो जाएगा तो हम क्रोध और इस तरह से व्यवहार जो होते हैं, माने दो चीज़ है, एंगर और इरिटेशन, वो दो चीज़ के अंदर अंतर है। इसका एक दिन हम आपको समझाएंगे किस तरह से है। अभी तो इतना समझाना है कि माँ इस तरह का व्यवहार करती है अपने पुत्र पर, मन वचन काय की क्रिया ऐसी दिखाई देती है। मन में भी बहुत गुस्सा आता है, तब वचनों में माँ कहती है कि बेटा तुम ऐसा मत करो, काया से ऐसे मारते हुए दिखाई देती है। तो बताओ माँ क्रोधी है कि नहीं है? मन वचन काय माँ के खराब दिखाई देने पर भी माँ को अभिप्राय क्या है कि मेरे बेटे का अहित ना हो जाए, नहीं तो फिर बाद में उसको दिक्कत होगी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, परेशान होगा, पेट में दर्द करेगा। तो इस तरह से अभिप्राय उनका अच्छा है। इस तरह से मन वचन काय की क्रिया खराब होने पर भी कह रहे हैं माँ को पाप बंद नहीं होगा। तो चरणान योग की भाषा में कहे अभिप्राय अच्छा है तो पुण्य बंद होगा। किसी को बचाने का परिणाम, दया का परिणाम, ये पुण्य बंद का कारण है चरणान योग की अपेक्षा से अपन कहे तो। लेकिन कह रहे हैं वहां पर मन वचन काय की ऐसी क्रिया दिखाई देने पर भी कह रहे उससे पाप पुण्य का संबंध नहीं। और आपको बताते हैं किस तरह से क्या होता है इस तरह का, कि देखो जज होता है जज। अब जज ने कहा कि भैया जैसे कोई आतंकवादी, जैसे अभी एक आतंकवादी हुआ था याकूब मेमन नाम का एक आतंकवादी, वो याकूब मेमन को सरकार ने बोला कि फांसी दी जा रही, या कसाब को फांसी दी जा रही। तो जज ने क्या कहा, वचनों से कहा फांसी दी जा रही, और फिर क्या करेंगे कि जल्लाद उसको फांसी पे लटकाएगा। तो बताओ जज को पाप बंद होगा कि नहीं होगा? और जल्लाद जो साक्षात कपड़ा पहना करके लटका रहा है फांसी पे, उसको पाप बंद होगा कि नहीं होगा? कोई नहीं होगा। यदि ऐसे ही पाप बंद होने लग जाए तो सरकार की या जो राज्य की या राज शासन की जो प्रशासन की व्यवस्था है वो सारी निरस्त हो जाएगी। अब कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को फांसी देगा, या प्रशासन की जो व्यवस्था होती है अगर वो नहीं करेंगे तो और अनाचार और पापाचार बढ़ते जाएंगे और हिंसा बढ़ती जाएगी। ये तो लोग में राज का जो कायदा कानून होता है उस प्रकार से होता है। लेकिन कह रहे ऐसा करने पर भी उनको पाप बंद नहीं होगा उससे, और पुण्य बंद की भी साथ में लगा देना। जैसे देखो आपको एक बहुत सटीक दृष्टांत देते हैं, रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण तीनों वनवास, उनको तीनों को वनवास था। वो जंगल के अंदर तीनों की एक सी क्रिया दिखाई दे रही थी। मुनिराजों को आहार दान दे रहे हैं तो रामचंद्र जी भी दे रहे हैं, सीता जी भी दे रहे हैं, लक्ष्मण जी भी दे रहे हैं, सब इस तरह से कर रहे हैं। अब सोचो एक सी क्रिया दिखाई देने पर भी मन वचन का एक सी आहार दान देंगे तो मन में परिणाम भी आहार दान के होंगे। धर्मात्मा जीव थे तीनों, वचनों से भी हे स्वामी अत्रो अत्रो टिष्टो टिष्टो इस तरह से कहेंगे, और काया से भी बहुत प्रीति पूर्वक वात्सल्य पूर्वक भावों से मुनिराज को आहार दान देंगे। तो तीनों के मन वचन का एक से दिखाई देने पर भी हुआ क्या? रामचंद्र जी का मोक्ष, सीता जी को स्वर्ग और लक्ष्मण को नरक। अब बताओ तीनों की एक से मन वचन काय के परिणाम दिखाई देने पर भी तीनों की न्यारी न्यारी गति क्यों हुई? कि देखो रावण का भी देखो, रावण कहाँ गया? नरक गया। मंदोदरी कहाँ गई? स्वर्ग गई। और रावण के पुत्र कहाँ गए? मोक्ष में गए। अब सोचो तीनों एक ही घर में रह रहे, और रावण ऐसे बुरा व्यक्ति नहीं था, रावण तो धर्मात्मा व्यक्ति था, लेकिन रावण को एक सीता के प्रति खोटा भाव आया। और वो भी खोटा भाव भी कैसा? उसने अपने नियम को भंग नहीं किया था। रावण का ऐसा, उसने बाली मुनिराज से नियम लिया था कि मैं कोई भी स्त्री को जबरदस्ती नहीं अपनाऊंगा, यदि उसकी मर्जी होगी तो ही उसको अपनाऊंगा, इस तरह का उसका नियम था। तो उसने नियम भी नहीं तोड़ा था और बढ़िया स्वाध्याय करता था, व्रत उपवास करता था, आराधना करता था, आराधक जीव था। लेकिन ये तो सारी घटना यदि आप पुराण पढ़ो तो पूर्व भाव से ये चली आ रही, दसों भाव से चली आ रही है। और सीता ने ऐसा संकल्प किया था कि मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी, इस तरह का पूर्व भाव में कथन आता है। तो इस कारण से वो उसकी मृत्यु का कारण बनी। ये सब पूर्व भाव के वृत्तांत पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो मन वचन काय की क्रिया एक सी दिखाई देने पर भी गति देखो तीनों की न्यारी न्यारी हो रही। तो ऐसे ही मन वचन काय की क्रिया अलग अलग हो
माने एक सी दिखाई देने पर भी अलग अलग गति होती है। माने यहाँ पर ये पॉइंट का खुलासा क्या कर रहे हैं, मन वचन काय की जो क्रिया है वो योग है, और योग से पाप भी नहीं होता और पुण्य भी नहीं होता, हमारा ये कहना है। अगर आपको उसका देखना भी हो तो आप देखो, बंध अधिकार के अंदर जो प्रारंभिक गाथाएं दी गई है वहां साफ साफ लिखा है योग से बंध नहीं होता, मन वचन काय से बंध नहीं होता, साफ साफ लिखा है। क्योंकि देखो राजा के पद पे है तो उसको ये सब काम करने पड़ेंगे, अन्य धर्म का भी हो, मंदिर बनाना पड़ेगा, मस्जिद बनाना पड़ेगा, उनके साथ जो उनको हो करना पड़ेगा उसको, राजा को। लेकिन क्या होगा, वो भले ही उसमें अपने राजकोष से दे देगा, लेकिन यदि उसकी आस्था जैन धर्म पर है तो वो आस्था जैन धर्म पर ही टिकी रहेगी, भले ही वो बाहर में व्यवहार इस तरह का करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं योग से कर्मबंध का संबंध नहीं है। और आपको बताए नरक के अंदर देखो नारकी के मन वचन काय की क्रिया कैसी होती है, मारो काटो, द्वेष वाली होती है, क्रोधमय होती है। अब विचार करो, ये मन वचन काय की क्रिया इतनी खराब होने पर भी, 24 घंटे मारकाट करने पर भी एक भी व्यक्ति वहां से मर करके एक इंद्रिय पर्याय में नहीं जाता, एक भी व्यक्ति माने निचली जो पर्याय उसमें नहीं जाता। जितने भी वहां नरक गति से जितने भी जीव निकलते हैं मर करके, तो सारे जीव संगी पंचेंद्रिय होते हैं। अब संगी पंचेंद्रिय होते हैं तो पुण्य बांध करके होते हैं कि पाप बांध करके होते हैं। यहाँ तो 2 इंद्रिय पर्याय को, त्रस पर्याय को भी क्या कहा छैडाला जी में, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही त्रस्तणी, माने 2 इंद्रिय की त्रस पर्याय को भी दुर्लभ कहा। अब नरक गति में मन वचन काय, जो योग को हम समझा रहे हैं, योग की इस तरह से मन वचन काय की क्रिया मारकाट दिखाई देने पर भी सारे जीव संगी पंचेंद्रिय होते, फिर वो तिर्यंच में और मनुष्य में जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन होते क्या है, सम्यक दर्शन की पात्रता वाले, माने संगी पंचेंद्रिय जीव जो भी होते हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता होती है उनकी। तो जितने भी जीव निकलते संगी पंचेंद्रिय निकलते। अब योग का उनका फैक्टर खराब होने पर भी वो संगी पंचेंद्रिय होते। अब और दूसरी तरफ देखें तो स्वर्ग के अंदर उनकी मन वचन काय की क्रिया कैसी होती है, अच्छी होती, शांत परिणाम वाले होते हैं। शुक्ल लेशा वाले, माने पीत पद्म शुक्ल लेशा 3 कही गई है स्वर्ग वालों को, तो ऐसे परिणाम उनके होते हैं, शांत परिणाम होते हैं। वहाँ कोई माने वहाँ कोई हिंसा का प्रसंग नहीं है, ना 5 पाप का प्रसंग है। तो इस तरह के 5 पाप नहीं करते। नंबर 2 का जो यहाँ पर होते हैं, ये नंबर 2 का आजीविका करते हैं, वैसा कोई काम करते नहीं, वैसा कोई पाप करते नहीं। लेकिन आप देखो बहु मात्रा में देव जितने भी है वो स्वर्ग से कहाँ जाते हैं, एक इंद्रिय पर्याय में। अपन 6 ढाला की पहली ढाल के अंदर अंतिम में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ताहती चय थावर तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। माने वहां से एक इंद्रिय पर्याय के अंदर जाता है। सोचो वहां पर उनकी मन वचन काय की क्रिया अच्छी है, फिर भी देखो एक इंद्रिय पर्याय माने बहुत हीन पर्याय, सम्यक दर्शन की बात ही दूर। और इतना बड़ा स्वर्ग का देव और होकर क्या बन जाए, वो एक इंद्रिय पर्याय में चला जाए। अब वहाँ कोई ऐसा उनके योगों की प्रवृत्ति वैसी नहीं होती, लेकिन वो ऐसी पर्याय में जाते हैं, तो कोई पाप करते नहीं वैसा और इस तरह की पर्याय में जाते हैं। तो समझना क्या है यहाँ पर कि आप लोग करते क्या हो कि योगों को सुधारने में अपना उपयोग लगाते हो, कि हमारे मन में परिणाम अच्छे होने चाहिए, वचनों से हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, काया की चेष्टा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हम इसका मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारा सारा का सारा उपयोग मन वचन काय की, माने जिसको हम कह रहे हैं हम देह मन वाणी से भिन्न है, जहाँ अनुभव करना था इस मन वचन काय से हम भिन्न है, और वहाँ इस मन वचन काय की क्रिया को ही सुधारने में लग गए। तो इसको इसके ऊपर उपयोग जाने पर उपयोग में उपयोग नहीं जाता। आप देखो बंध के 5 कारण हैं, कौन कौन से, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब योग कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर, लास्ट नंबर पर है। मिथ्यात्व तो जो का त्यों बना रहता है, अविरति, प्रमाद, कषाय ज्यों के त्यों बने रहते हैं, और हम योग को चेंज करना चाहते हैं। जैसे किसी ने कपड़े पहने और ठंड के दिनों में समझो 4-5 कपड़े पहनते हैं, बनियान पहनी, उसके ऊपर टी शर्ट पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, उसके ऊपर कोट पहना, फिर स्वेटर पहना, ऐसे 5 कपड़े समझो पहने। अब हमारी दृष्टि क्या होती है, भैया बनियान निकालो, बनियान निकालो, बनियान, जैसे नहाना हो तो बनियान निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा,
अब निकालना पड़ेगा। अब हम कहे भैया नहाना है, अब बनियान सीधा निकालोगे तो क्या होगा कि नहीं निकल पाएगी, और जबरदस्ती निकालने की कोशिश कर तो फट जाएगी। तो भैया क्या कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि 5वें नंबर योग पर तो जाती है, लेकिन कह रहे हैं भैया योग को कुछ करना नहीं है, तुम पहले मिथ्यात्व का अभाव करो। ये मन वचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, इसको करने वाला मैं नहीं हूं, इस तरह से भेद विज्ञान करो। क्योंकि बंध का असली कारण तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से ही अनंत संसार की श्रृंखला बनी रहती है। तो सबसे पहले योगों को सुधारने में हमारा उपयोग न लगाए, और ये बंध का असली कारण जो है उसको पहचाने, जो मिथ्यात्व है। अगर हम इस मिथ्यात्व का अभाव नहीं करेंगे और योगों को सुधारने में लग जाएंगे। छोटे दादाजी एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे चोर चोरी करके फरार हो गया, अगर पुलिस किसी नकली आदमी को चोर समझ करके अरेस्ट कर लेगी तो फिर असली चोर को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले असली चोर को पकड़ो। मिथ्यात्व है वो असली बंध का कारण है, और उसका अभाव करने पर ही हमारा अनंत संसार का जो बंध है, बंध की जो श्रृंखला है, उसका अभाव होगा, और उसका अभाव होने पर ही हम सुखी हो पाएंगे। सुखी होने का मार्ग मिथ्यात्व के अभाव से ही प्रारंभ होता है। देखो भैया, दो तरह की शैली आती है। चरणान योग से कहेंगे तो अगर यदि अपने परिणाम मलिन हो रहे हो तो कह रहेंगे मन के परिणाम सुधारो, चरणान योग ऐसा कहेगा। और द्रव्यान योग से पूछने जाओ तो कहेगा कि भैया मन को हम नहीं सुधार सकते। वचन की क्रिया को सुधारने का कहेगा कि भैया वचन को भी हम नहीं सुधार सकते। काया की क्रिया सुधारने का कहेगा तो द्रव्यान योग कहेगा हम नहीं सुधार सकते। और चरणान योग में कहेंगे कि भैया सुधारो, गलती हो जाने पर कहेंगे कि भाई तेरे से ही हुआ है, इसलिए कहते हैं कि भी उसकी निंदा गरा करो। अपने पापों की मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हो जाती है उसकी निंदा गरा करो। लेकिन यदि द्रव्यान योग से सूक्ष्मता से देखा जाए तो हम उसके करने वाले नहीं हैं। अगर आप करने वाले हो तो करके बताओ, अगर आपके परिणामों के अंदर आप मन की क्रिया को सुधार के बताओ। जैसे आपने कल पूजा की थी और मन में आपके परिणाम जिस तरह के पूजन के प्रति थे, दोबारा वैसे परिणाम ला करके बताओ। वचनों से आप जैसे उच्चारण करके भगवान की पूजा या गुणगान कर रहे थे वैसे के वैसे करके बताओ। अरे उसी समय दूसरी लाइन में नहीं हो पाएंगे आप। काया की चेष्टा भी आपकी सजग करके बताओ कि नहीं कर सकते। तो मन वचन काय की क्रिया हम कर नहीं सकते, ना हम उसके कर्ता है। इसलिए कहा जाता है द्रव्यान योग में हम उसके अकर्ता है, हम तो मात्र जानने देखने वाले। लेकिन चरणान योग की शैली में उसको सुधारने का उपदेश दिया जाएगा, लेकिन हम चरणान योग को ही परमार्थ मान करके उस योगों को ही सुधारने में लग जाए और योगों की प्रवृत्ति खराब होने पर उससे आक्रांत हो जाए, दुखी हो जाए, तो कह रहे हैं कि भैया दुखी होने की बात नहीं है, इन योगों से घबराने की भी बात नहीं है, इससे पुण्य भी नहीं होता और पाप भी नहीं होता। तो कैसे हम समझाते हैं मन वचन काय कैसा है पता है आपको? होता क्या है, जरा से हमारे परिणाम मलिन हो गए, या हमने बचपन में समझा था या पाठशाला में ऐसे पढ़ाया जाता था। कैसे पढ़ाया जाता था कि जैसे आपने उपवास किया या कोई भी नियम लिया कि भैया ये रात्रि भोजन नहीं करेंगे, पानी छना हुआ लेंगे, या कोई भी XYZ नियम लिया। अब नियम लेने पर समझो रात को खाने का भाव आ गया तो क्या हुआ? तो ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसा कहते हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, खाने का भाव आ गया तो ऐसा कथन कर देते, ऐसा करना नहीं चाहिए भैया। खाने का भाव आ गया तो खाने के बराबर ही पाप लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है खाने के बराबर पाप लग गया, उसके अंदर भी अंतर है। 4 बातें आती है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। तो यहाँ पर जो भाव आया खाने का, चित्त शुद्धि की क्षति की विधि को अतिक्रम कहते। माने यहाँ पर परिणाम आया खाने का, माने जो नियम की बाउंड्री बनाई थी उसके नियम के विरुद्ध परिणाम आया, तो ये तो अतिक्रम हुआ। इतना सा ही दोष है, वो आप पूरा ऐसा कह देते कि भाई इतना सा पाप लग गया, पूरा पाप लग गया खाने के बराबर। तो सामने वाला स्वच्छता ग्रहण करके क्या कहता है, भाई देखो परिणाम तो खाने का कर लिया और आप कह रहे हो खाने बराबर ही पाप लग गया, तो फिर खा ही लो। इसमें ऐसा होता है। तो अतिक्रम हुआ है अभी, तो अतिक्रम यदि हो जाए तो क्या करो? फिर अतिक्रम हो गया तो फिर परिणाम को संभालो। तो भैया मेरा तो नियम है, मेरे लिए खाने योग्य नहीं, रात में नहीं खाऊंगा, मैंने ऐसा नियम लिया था। जैसे अब देखो सियार की घटना आती है, सियार ने रात्रि भोजन का त्याग किया था, अब उसको पानी पीने का विकल्प आया, अब वहाँ पर अंधेरा दिख रहा है तो उसको पानी
देख करके तो अंदर में लालायित हुआ, झरना बह रहा था गुफा के अंदर पर अंधेरा था, पानी देख करके तो प्रसन्न हुआ, लेकिन नहीं मेरे को रात को पानी नहीं पीना चाहिए, रात में मैंने त्याग किया है। तो सियार इतना समझ गया कि रात को पानी नहीं पीना चाहिए और हम नहीं समझ पा रहे, मैंने पूछ वाले समझ रहे, और उसने अपनी प्राण त्यागने की कीमत पर भी वो नियम का पालन किया, और उसने परिणाम तो आया पीने का पानी देख करके, लेकिन अपने चित्त को संभाला। तो ऐसे ही नियम के विरुद्ध परिणाम आए उस समय संभालो अपने परिणाम को। यदि हम ऐसा ही कह देंगे कि उसके बराबर ही पाप लग गया तो फिर सब पाप ही करने लग जाएंगे। तो इसको समझने लायक इस तरह की बात है। अतिक्रम चित्त शुद्धि की क्षति हो जाए, व्यतिक्रम हम उसके लिए व्यवस्था करने लग जाए कि भैया पानी की प्यास लगी है, अब एक काम करो पानी छानो, छान के पानी पीते हो, भैया रात को भी पानी छानो, छान के पानी की व्यवस्था करो, तो उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं, किचन में तक चले गए, तो ये हो गया व्यतिक्रम। और फिर आपने पानी पी ही लिया, नियम लिया था, पानी पी ही लिया, तो ये हो गया अतिचार। और फिर रोज ही पानी पीने लग जाए, नियम का भंग करने ही लग जाए रोज ही, तो वो हो जाएगा अनाचार। तो इस तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप होता है। अपन कदाचित किसी का नियम भंग हो जाए तो अपन उसको ग्लानि या घृणा भाव से देखते कि भाई तुमने तो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये 4 स्टेप यदि जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमको खुद के लिए भी समझ में नहीं आएगा नियम का, और दूसरे के लिए भी समझ में नहीं आएगा। ये 4 चीज समझने लायक है, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। इस तरह से ये समझने लायक बात है। तो ये मन वचन काय की जो हमारी प्रवृत्ति है इसके पीछे भागने लायक नहीं है, ये हमने थोड़ी सी चर्चा की है। और एक बात कह करके पूरी करेंगे कि ये मन वचन काय है, ये गली के कुत्ते और बंदर की तरह है। जितना जैसे आप कहीं से जा रहे हो और रास्ते में आपको कुत्ता दिख जाए या बंदर दिख जाए, यदि आप उसको देख देख करके अपने गंतव्य तक जाना चाहोगे या घर तक पहुंचना चाहोगे तो क्या होगा, वो कुत्ता आपकी तरफ भौंकेगा, बंदर आपकी तरफ आना चाहेगा, आपकी तरफ आक्रमण कर सकता है बंदर, लेकिन आप उसकी ओर देखो ही मत, सीधे सीधे चले जाओ, तो क्या होगा, अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। ऐसे इस मन वचन काय की क्रिया का लक्ष्य ना करो, तुम तो स्वभाव का लक्ष्य करो। स्वभाव का लक्ष्य करने पर मिथ्यात्व चला जाएगा, और मिथ्यात्व चला जाएगा तो फिर क्रम से अविरति, प्रमाद, कषाय, और फिर योग तो समय से चला जाएगा। योग की कोई टेंशन की बात नहीं है। इस तरह से हमने संक्षिप्त में आज का जो बिंदु था उस पर चर्चा की है। इसकी विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेश्वर।